हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स और उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं बेटर वोकैबुलरी के साथ। फर्स्ट वन अगर हम देखें वो है पीपल। नॉर्मली आप क्या यूज कर सकते हो, मासेस या इंडिविजुअल्स। लेकिन जब आप कंट्री के बारे में बात कर रहे हो तो कंट्री के क्या होते हैं, सिटीजन्स, या फिर गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हो, राइट। तो गवर्नमेंट और कंट्री के साथ आप सिटीजन यूज कर सकते हो या फिर पब्लिक यूज कर सकते हो। ड्वेलर्स, रहने वाले, राइट। नेटिव्स, नेटिव्स यानी कि लाइक लोकल लोग होते हैं, उनको बोल सकते हो नेटिव्स। पॉपुलेंस, पब्लिक को बोल सकते हो। ह्यूमन, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन काइंड हो गया, मैन काइंड हो गया। जब आप दूसरी स्पीसीज के साथ, एनिमल्स के साथ हो सकते हैं, प्लांट्स के साथ हो सकते हैं, या फिर आप साइंस के साथ बोल सकते हो, या फिर एलियंस भी हो सकते हैं, राइट। उनके साथ बात करनी हो, आई डोंट थिंक एलियन वाला टॉपिक आएगा कोई, बट स्टिल उसके साथ उनके साथ बात करनी हो तो ये वाले वर्ड्स मोस्ट सूटेबल रहेंगे। डज नॉट मीन कि आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, बट मोस्ट सूटेबल सूटेबल कहाँ है मैं वो बता रही हूँ। आपको ये याद रखने की जरूरत है बिकॉज आपको क्विज में पूछेंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको। फिलअप्स में बताना है कौन सा वर्ड मोस्ट सूटेबल है इन्हीं ऑप्शन में से, या फिर उनका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज चिल्ड्रन। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं तो अलग अलग वे से यूज करेंगे। टोडलर की एज क्या होती है, 1 to 3 ओनली। इन्फेंट्स की क्या होती है, भाई वो तो 1 से भी छोटे होते हैं, जब पैदा हुए होते हैं तब से लेके 1 साल के लाइक 11 महीनों तक का बात कर सकते हो, इन्फेंट होते हैं वो। यंगस्टर्स तो पता ही है आपको, यंग वंस बोल सकते हो। टीनेजर्स कौन कौन होते हैं, टीनेजर जो 13 टीन लगता है ना, 13 TEEN टीन लगता है। 19 वहां पे भी टीन लगता है, इनके बीच में जो सारे होंगे 13 से लेके 19 तक सारे टीनेजर्स होंगे। और प्री टीन यानी कि उसके पहले, टीनेजर्स कब से शुरू होते हैं, 13 से। प्री टीन यानी कि उससे पहले 11 और 12 को। जुवेनाइल्स बोल सकते हो, इसको बेटर वर्ड्स यूज करने हैं। ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो, पेरेंट्स के साथ बात करनी है। स्ट्रिपलिंग बोल सकते हो। इस वे से आप अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हो। आई डोंट थिंक मुझे प्री स्कूलर वर्ड बताने की जरूरत है। प्री स्कूलर आपको पता है, स्कूल जब जाने की एज के पहले वाले, तब आप यूज कर सकते हो। ओके, लास्ट वाले इन दोनों का आप डिफरेंस बताओगे मुझे। जो ये वाला है, ये टीनेजर्स को रिप्लेस कर सकते हो इस वर्ड के लिए। इस वर्ड के लिए इसका होता है, मतलब ये टीनेजर्स होते हैं, ये टीन एज मतलब अगर आप इंसान की बात कर रहे हो तो वो टीनेजर्स हैं, तो उसको ये वर्ड रिप्लेस कर दोगे फर्स्ट वन। सेकंड वाला क्या है, टीन एज प्रोसेस होता है, स्टेज होती है, लाइफ की जो स्टेज है, वो इंसान को नहीं, हम स्टेज की बात कर रहे हैं, तब आप सेकंड वाला रिप्लेस कर सकते हो। ओके, हमने चिल्ड्रन कर लिया, जर्नल में पीपल कर लिया, ओल्ड पीपल रह गया। एल्डर्स बोल सकते हैं ऑब्वियसली। ग्रे हेयर्ड, इजी टू थिंक बट लाइक फाइनल एग्जाम में आपके माइंड में नहीं आएगा, तो हिंट रखो, ओल्ड पीपल सीधा ग्रे हेयर से। आई डोंट थिंक हमें ऐसा करना चाहिए, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, वी कैन नॉट कंट्रोल। सो ग्रे हेयर। सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट मिलता है ना ओल्ड पीपल को, तो इस वजह से आप माइंड में वर्ड्स रख सकते हो। एल्डरली, मिडिल एज्ड ओल्ड पीपल नहीं होंगे, वो 35 से लेके 50 के बीच वाले मिडिल एज्ड होंगे। गोल्डन एजर बोल सकते हो जो ओल्ड पीपल है। एज्ड पीपल, सिंपली कुछ भी नहीं तो एज्ड पीपल बोल सकते हो, दैट्स फाइन। सीनियर सिटीजन की जगह सीनियर्स भी बोल सकते हो, चलेगा। रिटायर्ड और पेंशनर, ये वर्ड भी अलग अलग आप यूज कर सकते हो जब आपने ओल्ड पीपल की बात करनी है तो। सो का आप अच्छे से स्ट्रक्चर लगा के भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो वर्ड को यूज कर रिप्लेस करना है तो मतलब
रिजल्ट बताने के लिए हम यूज करते हैं ना, तो आप कर सकते हो therefore, does, hence, as a result, for this reason, as a consequence, या फिर consequently। तो आप बार सो मत लिखो, बिल्कुल मत लिखो, उसकी जगह पे ये सारे बहुत अच्छे वर्ड्स हैं यूज कर सकते हो जब आपने अपने पॉइंट को एंडिंग करनी है। जब आप ऐसे लिख रहे हो तो पॉइंट की एंडिंग करनी है ना, तो इनमें से कोई वर्ड यूज करके करना, आप सो मत लिखना। रिजल्टिंग इन, अगर आपको प्रीवियस कोई लाइन से कनेक्ट करके लिख रहे हो तो आप रिजल्टिंग इन करके कर सकते हो। अलग से सेंटेंस स्टार्टिंग करेंगे, प्रीवियस सेंटेंस से कनेक्ट करके रिजल्टिंग इन, जो रिजल्ट है सिंपली वो लिख सकते हो। आपके इनमें से कोई 4 तो इजीली यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक पैराग्राफ में 2 पॉइंट लिखोगे तो 2 पैराग्राफ में टोटल 4 पॉइंट्स हो गए ना, तो टोटल 4 पॉइंट्स लिख रहे हो तो हर पॉइंट की एंडिंग तो करोगे ही ना, तो हर पॉइंट की एंडिंग में से आप कोई भी 4 चूज कर लो। स्पेलिंग देखना, रॉन्ग मत करना, ये आपके इजिली यूज हो जाएंगे। मैंने ये देखा है स्टूडेंट मोर ओवर बहुत करते हैं, चाहे राइटिंग ऐसे हो या फिर स्पीकिंग हो। तो मोर ओवर का क्या करता है, उसको न्यू पॉइंट ऐड करना होता है ना, तो कौन कौन से वेज होते हैं पॉइंट ऐड करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कर सकते हो, आपके ऐसे में 4 पैराग्राफ्स, 4 पॉइंट्स होंगे जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया। तो यहाँ पे हर पॉइंट के एंडिंग के बाद दूसरा पॉइंट स्टार्ट करोगे ना, तो अभी आप 2 तो लग ही जाएंगे आपके इजिली पूरे ऐसे में। अपार्ट फ्रॉम दिस कर सकते हो, इन एडिशन टू दिस कर सकते हो, फर्दर मोर कर सकते हो, ये आपने स्पीक में भी यूज कर सकते हो, चलेगा स्पीकिंग में। अनदर वर्थ कंसिडरिंग रीजन इज, यानी कि सेकंड रीजन बताने के लिए, मान लो आपका अग्री डिसएग्री ऐसे है, तो बॉडी पैराग्राफ 2 की स्टार्टिंग में आप अनदर वर्थ कंसिडरिंग रीजन इज करके कर सकते हो। जब आपका 100% ऐसे हो, 100% वन साइडेड ऐसे हो, या फिर आप बीपी के बीच में भी ऐड कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। अनदर वर्थ कंसिडरिंग रीजन इज, रीजन क्या रीजन है, आप वो आगे रीजन लिखोगे डायरेक्टली। या फिर उस जैसे मान लो आपने लिखा अनदर वर्थ कंसिडरिंग रीजन इज लैक ऑफ जॉब्स, उसको ही हम कैसे कर रहे हैं, लैक ऑफ जॉब्स इज अनदर रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। इस वे से भी आप कर सकते हो, चलेगा। तो ये भी पक्का आपके ऐसे में यूज होएगा ही, तो कोई भी 2 पिक कर लो जो आपको लगता है कि आप माइंड से नहीं स्किप होएगा। अभी गुड बैड चीजें तो होती ही हैं, तो उसके लिए आप अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हो। रिपरकशंस भी यूज कर सकते हो, वैसे आप, मैंने एग्जांपल में पहले ही बता दिया है वो। ओके, यहाँ पे हैज हैव, अगर आप एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज लिख रहे हो तो वो हैज हैव के साथ आएगा, बट अगर एडवांटेजियस लिख रहे हो तो वो इज के साथ आएगा। इस चीज को ध्यान देने की नीड है कि आपने हैज हैव लगाना है या इज के साथ लगाना है। अगर हम गुड का देखें तो बेनिफिशियल, बेटर, सेटिस्फैक्ट्री, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। आपको मुझे बताइए, एक तो ये आइडल आ गया, राइट, एक ये आइडल है और एक ये वाला है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है बताइए। एक तो आपको भाई इजीली क्लियर हो ही गया होगा, हाउ, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। और सेकंड वाला है खाली रहना, लाइक आइडल बैठे रहना, फ्री बैठे रहना, राइट। और थर्ड वाला कौन सा है, लाइक इंडियन आइडल है ना, जैसे उनको जैसे रोल मॉडल मानते हैं, उनको उसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं। तो स्पेलिंग रॉन्ग है, बोलने में ऑलमोस्ट सेम है, इस चीज का ध्यान रखना आपने। प्रॉब्लम जब आता है तो रुकावट, हिंड्रेंस, प्रिडिकामेंट, इम्पेडिमेंट, हर्डल्स, ऑब्स्ट्रक्शन, थ्रेट। थ्रेट मतलब लाइक खतरा, तो वो पूरा प्रॉब्लम को रिप्लेस नहीं करेगा, प्रॉब्लम पूरा वर्ड को रिप्लेस नहीं करेगा, बट स्टिल आप यूज कर सकते हो। ऑब्स्टेकल्स,
नाउ डेज आप हर जगह पे हर ऐसे में फर्स्ट लाइन में लिखते ही हो स्टार्टिंग करने के लिए, तो उसकी जगह पे आप सिंपल वर्ड क्यों लिखना है? नाउ डेज की जगह पे आप क्या कर सकते हो? इन द रीसेंट टाइम्स भी लिख सकते हो। अगर बोरिंग नाउ डेज की जगह तो ये बेटर ही है, बट अगर फिर भी आप प्रेजेंट सिनेरियो लिख रहे हो, कंटेम्प्रेरी इरा या कंटेम्प्रेरी वर्ड लिख रहे हो, वो ज्यादा अच्छे हैं ये वर्ड इन दिस सिनेरियो। तो आपने हर ऐसे में ये पक्का यूज होता ही है, कोई भी एक पिक कर लो। अगर आपको स्पेलिंग में इशू नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ड कर लो। अगर आपको लगता है कि स्पेलिंग में इशू है तो इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो कर लो। लेकिन अगर आपको दोनों ही स्पेलिंग में इशू है तो रिसेंट टाइम करना वो ज्यादा अच्छा है नाउडेज करने की जगह पे। मैनी, मैनी तो आप लिखते ही हो कि इसके इट हैज मैनी बेनिफिट्स, मैनी ड्रॉबैक्स, मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी सॉल्यूशन। हर जगह पे मैनी मैनी करते हो, तो उसकी जगह क्या कर सकते हो? सिंपल ये वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो। कोई भी तीन पिक कर लो जो आपको लगता है आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होएगी। स्पेलिंग देखना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे वर्ड्स यूज कर रहे हो उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, तो लाइक 5 वर्ड्स किए उसमें से 4 तो स्पेलिंग हो गए रॉन्ग, तो आपके बैंड डिडक्शन के चांसेस हैं। ये हम वो वर्ड्स कर रहे हैं चाहे सिंपल है लेकिन जो आपके हर ऐसे में यूज हो ही जाने हैं। एक है कि लाइक ये बहुत ही कॉमन इशू है, तो आप क्या कर सकते हो? कॉमन की जगह वाइड स्प्रेड कर सकते हो, बट मैं आपको कहूंगी ओबिक्विटियस करो। अगर आपको स्पेलिंग इशू है तो प्रिवेलेंट करो, कि ये बहुत ही कॉमन है, हर जगह फैला हुआ है। कई जगह पे वाइड स्प्रेड का मतलब है ना फैला हुआ, बट ओबिक्विटियस प्रिवेलेंट द मोस्ट प्रिवेलेंट सजेशन कैन बी, या फिर द मोस्ट प्रिवेलेंट प्रॉब्लम इज, राइट? बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम कौन सी है, बहुत ही कॉमन सोल्यूशन कौन सा है, बहुत ही कॉमन बेनिफिट कौन सा है, ऐसा करके आप कर सकते हो। इट हैज बिकम प्रिवेलेंट, ये बहुत कॉमन हो चुका है। क्या कॉमन हो चुका है? वो इंट्रोडक्शन में यहीं पे भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो इजिली। अभी इसको पर वर्ड बहुत करिकुलम कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं वो डिफरेंट है, राइट? ये करिकुलम आएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूट। एजुकेटिंग का क्या मतलब होता है? टीचिंग, टीच करना। इस चीज का ध्यान देना है कि वो प्रॉपरली टोटली इंटरचेंज नहीं होंगे, बट आप अलग अलग वे से कर सकते हो। लर्निंग मतलब सीखना, टीचिंग मतलब सिखाना, ये चीज को डिफरेंस देखना। एनहेंसिंग नॉलेज, तो नॉलेज इंक्रीज करने के लिए एनहेंस कर वर्ड यूज कर सकते हो। ट्यूशन आपको पता है, ट्यूटरिंग का भी मतलब है टीच करना। अभी एनहेंसिंग नॉलेज के साथ इम्पार्टिंग नॉलेज भी कर सकते हो। एनहेंसिंग नॉलेज इतना वैसे वो अपनी नॉलेज के लिए होएगा, या दूसरों की नॉलेज भी एनहेंस कर सकते हो, बट इम्पार्टिंग नॉलेज वो दूसरों की ही नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हो। ठीक है, दूसरों को ही कर रहे हो। अभी बहुत ही बेसिक क्या है? फंडामेंटल। मैं आपको सजेस्ट करूंगी रूडिमेंट्री वर्ड यूज करो, बट अगर आपको वर्ड्स में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो आप बाकी दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। द द मोस्ट फंडामेंटल या फिर वैसे तो रूडिमेंट्री करो। द रूडिमेंट्री सोल्यूशन इज, जैसे होम इज रूडिमेंट्री नीड ऑफ एवरीवन, राइट? बेसिक नीड है। ऐसा कुछ भी करके आप रूडिमेंट्री यूज कर रहे हो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। बट ऐसा नहीं है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो आप वो ही वाला ही करना है, नो। रॉन्ग करने से अच्छा वो चूज करो जो आप अच्छे से करेक्ट वे में यूज कर रहे हो, माइंड में भी स्किप नहीं होएगा और स्पेलिंग भी सारे सही लिखेंगे। ये मैटर करती हैं वो कैब में। वो कैब यूज कर रहे हो, रॉन्ग में कर रहे हो, स्पेलिंग भी मिस्टेक है तो बैंड डिडक्शन होंगे इंक्रीज होने की जगह पे। ये मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ। तो इतने ऑप्शन इसलिए ही दे रही हूँ ताकि आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर पाओ। अभी आप इम्पोर्टेंट भी हर जगह पे लिखते हो। कहाँ पे लिखते हो ये इम्पोर्टेंट? जब आपने लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ओ माय गॉड आई फॉरगॉट, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हर जगह पे यूज होता है, हर ऐसे में यूज होता है, पर उसकी जगह पे आप कौन कौन से वर्ड्स रिप्लेस कर सकते हो? दीज। ज्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं है, बट स्टिल सिंपल इंपॉर्टेंट से तो बेटर ही है। उसकी जगह पे ये वाले यूज कर सकते हो।
कोई भी 2 पिक कर लो, वैसे आपको एक की ही नीड पड़ेगी, बट टू बी ऑन द सेफर साइड आप 2 पिक कर लो। नेसेसरी के स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, कई बार डबल सी कर देते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है, कई बार ए सिंगल एस कर देते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। बट अगर मैंने पिक करने होंगे तो मुझे ये 2 अच्छे लगते हैं, इम्पेरेटिव एंड प्रीडोमिनेंट। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो स्पेलिंग देख के। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप पुअर की बात करें तो लाइक गरीब, पुअर मतलब गरीब, तो गरीब का क्या आएगा, डेस्टिट्यूट या फिर अंडर प्रिविलेज्ड, डी आएगा इसमें, या फिर इम्पोवरिश्ड, राइट। लेकिन गरीबी, जब हमें गरीबी की बात करनी है, गरीबी में क्या आएगा, पॉवर्टी या पेन्यूरी। ओके, तो फर्स्ट 3 कौन से हैं, गरीब, थर्ड लास्ट 2 कौन से हैं, गरीबी, गरीबी, ये चीज देखनी है। यहाँ पे वाटर मार्क तो है, बट यहाँ पे कंट्री कोड नहीं है, +91 है। ओके, होप ये आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे हों। अभी देखते हैं क्विज में आपको कितने इजीली कर पाए, उसके बाद आपको एडवांस वोकैबुलरी होएगी, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो और ये कॉमनली इजीली यूज कर पाओ, और जो एडवांस वाली है उसके अपने अकॉर्डिंग चूज कर पाओ, और बोनस में आपको पीडीएफ भी में कुछ सैम्पल आंसर भी मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द क्विज।